नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। जब खुद के घर कांच के हो तो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते, लेकिन ये पंक्तियां भी सियासत की दुनिया में लागू नहीं होती, क्योंकि भाजपा खुद अंतर्कलह से जूझ रही है, लेकिन भाजपा नेता लगातार पायलट गहलोत के सियासी वर्चस्व की जंग में तंज कस रहे हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी नेताओं का एक अजब गजब पायलट प्रेम देखने को मिला है। दरअसल भाजपा के नेता लगातार पायलट की फिक्र और चिंता करते नजर आ रहे हैं। भले ये जुबानी ही चिंता हो, लेकिन कर रहे हैं। और लगातार कई बीजेपी नेता खुलकर सोशल मीडिया और मीडिया में ये बात कहते रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में जब मुख्यमंत्री गहलोत के आर्थिक सलाहकार अरविंद मायाराम ने पायलट पर एक कार्टून के जरिए तंज कसा, तब उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ खुलकर सामने आए और उन्होंने सचिन पायलट का कहीं ना कहीं बचाव किया और गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत के आर्थिक सलाहकार अब राजनीतिक सलाहकार बन गए हैं। यानी कहीं ना कहीं गहलोत के यहाँ राजनीतिक सलाहकारों का अभाव है, लेकिन गहलोत के लिए एक पायलट ही काफी है। यही नहीं, इसके अलावा भी गुलाब चंद कटारिया लगातार पायलट के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। खैर, ये अलग बात है वो किस उद्देश्य और किस मंशा के साथ कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया। गुलाब चंद कटारिया ने ये सचिन पायलट का नाम लेते हुए कहा कि पायलट को मुख्यमंत्री गहलोत ने दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री गहलोत नकारा, निकम्मा बोले। ये क्या मैंने किया था? राजस्थान में कांग्रेस पार्टी मरी हुई पड़ी थी, सचिन पायलट ही थे कि उन्होंने पार्टी को यहां पर जीवित किया। क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने? एक बार आप उनका बयान तसल्ली से सुनिए। कि उनको दुखता कहीं है और बताते कहीं। मैंने सोचता कि जो तुम्हारा विरोध कर रहा है वो तुम्हारी पार्टी का अध्यक्ष रहा है ना, तुम्हारा उप मुख्यमंत्री रहा है ना, जिसके कारण से तुम 21 से सरकार बनाने लायक बने थे ना, वो आदमी उस समय तो योग्य था और आज राज मिलने के बाद वो अयोग्य हो गया और उसको आपने मक्खी की तरह से निकाल के फेंका है। तो पार्टी में तो टूटन और ये उखाड़ तो होगा। हमारे कारण थोड़ी, हमने थोड़ी कहा कि तुम इसको निकाल के फेंक देना और कहना तू निकम्मा है, नीच है, इतना है, बेटा, ये मैंने कहा था क्या? वो तो अपने आप के एक होटल में बंद है, वो इस होटल में मिल गया। तो हम भी एक राजनीतिक पार्टी बनाते, नाटक तो देखते रहेंगे ना यार। तो ये भी लग रहा है कि मेरे हिसाब से हम सपोर्ट करते तो अब तक उंदा ही कर देते। पसंद नहीं आ रहा है जिस प्रकार की उसके साथ व्यवहार हो रहा है। कोई भी आप जो किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है उससे भी ईमानदारी से पूछो कि जिस पार्टी ने तुम्हारी मरी पार्टी को जिंदा किया था वो इतना अयोग्य है कि उसको एक कोने में फेंको और उसके लिए निकम्मा को अंग्रेजी बोलता है, वैसा करता है। ये शब्द बोलने लायक है? पड़ोस में रहना। एक बार पहले उनके घर वाले तो एक कर दें, उनके कई बड़े बुजुर्ग बाहर बैठे हुए हैं ना, पहले वो तो अपना काम कर ले, फिर हम पड़ोसी करते हैं। तो सुना आपने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान कि किस तरीके से उन्होंने सचिन पायलट के पक्ष में बयान दिया। जाहिर तौर पर जिस प्रकार से रात ठनी हुई है उसमें लगातार बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। फोन टैपिंग को लेकर सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच लगातार ट्विटर वॉर चल रहा है। दोनों ही नेता एक दूसरे पर खुलेआम हमला बोल रहे हैं। कुल मिलाकर जिस प्रकार से अदावत का दौर इन दिनों मरुधरा की धरा में चल रहा है, उसका क्या अंजाम होगा, इसके बारे में अभी तक राजनीतिक विश्लेषक भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। खैर, राजस्थान से जुड़ी हर सियासी खबरों पर द फैक्ट इंडिया टीम की पहली निगाहें बनी हुई हैं। हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके समक्ष मैं लेकर हाजिर होता रहूंगा। नमस्कार।